कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा देखो, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या क्या जाना। विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, जिसमें हमने पढ़ा था 7 प्रकार का एसी परिपथ हुआ था। एल सी आर, एल सी, एल आर और सी आर, साथ में एल सी आर, टोटल हो गया 7। एल सी आर में एल सी आर, एल सी, एल आर, सी आर और एल सी आर, 7 परिपथ हो गया। 7 परिपथ में हमने जाना था सबसे पहले प्रतिरोध आर, एसी परिपथ जिसमें क्या रहता है आर, उसमें कलांतर कितना डिग्री रहता है 0 डिग्री। कलांतर कितना डिग्री मिलता है 0 डिग्री। उसके बाद एल परिपथ में कलांतर π/2 पश्चगामी, सी परिपथ में π/2 अग्रगामी, सी परिपथ में π/2 अग्रगामी। तो अब इन्हीं को डिटेल से एक एक करके पढ़ना है। मैं कल ही बता दिया था 7 क्लास आएगा और एक एक करके सभी को पढ़ना है एक एक क्लास में, ठीक। तो पहला वही करेंगे, कौन सा परिपथ, पहले एडिंग करेंगे एसी परिपथ जिसमें क्या है आर, एसी परिपथ जिसमें क्या हो आर हो, एसी परिपथ जिसमें क्या हो आर हो, या डायरेक्ट कर सकते हो आर परिपथ, आर परिपथ। चित्र मैंने कल बता दिया था, सेम वही चित्र बनेगा दोबारा। अच्छा चलेगा 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 चलेगा, दौड़ेगा। शांत, ये हो गया हमारा आर। ये क्या होता है, वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर कौन सी धारा आई धारा, और यहां पर वोल्टेज वी आर, वी आर वोल्टेज, आर के बीच में वोल्टता, समझ में आया। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, माना प्रतिरोध आर, माना प्रतिरोध आर, माना प्रतिरोध आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है। समझ में आया, माना प्रतिरोध आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है। थ्योरी लिख लोगे, इतना ही है, थ्योरी कुछ नहीं है। माना प्रतिरोध आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या है जुड़ा है। यहां तक क्लियर। तब वोल्टता का समीकरण, तब वोल्टता का समीकरण, थ्योरी लिख लोगे ना वहां जो बताया। माना प्रतिरोध आर कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, लिख लेना। वोल्टता का समीकरण, वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तब किसी क्षण वोल्टता, ऐसे लिख लो ना, किसी क्षण, तब किसी क्षण वोल्टता का समीकरण। समझ में आया, तब किसी क्षण वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया। अब बताओ इस परिपथ में, इस परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हो, आई धारा। क्या धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई धारा। और विभवांतर क्या उत्पन्न हो रहा है V, विभवांतर क्या लग रहा है V, चलो V मान लेते हैं। माना परिपथ में कैसी धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा, विभवांतर क्या लग रहा है V, आई धारा प्रवाहित, आई धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर, आई धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर क्या हो V हो तो, विभवांतर क्या हो V हो तो। निकालना क्या है अपने को, धारा और वोल्टता। वोल्टता तो निकाल लिए, क्या बचा धारा, आई V बटे आर, धारा आई बराबर V बटे आर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। V की जगह V नॉट साइन ओमेगा एंड डिवाइड में आर, होगा क्या
तो देखो, चूंकि चूंकि वी नॉट बटे आर, वी नॉट बटे आर ये क्या होता है, आई नॉट, कल ही बता दिया था। वी नॉट बटे आर बराबर आई नॉट, शिखर मान, यहां शिखर मान है तो वोल्टेज का भी शिखर मान आएगा। ठीक, तो अब वी नॉट बटे आर की जगह क्या पुट करेंगे, आई नॉट, तो आई बराबर क्या मिला, साइन ओमेगा टी। देखो दोनों समीकरण मिला कि नहीं मिला, v का समीकरण v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई का समीकरण आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। तो क्या यहां पर हमने क्या लिया, v, वोल्टा का क्या लिए हैं v, समझ में, वी आर करोगे तब भी कोई गलत नहीं है, तो यहां वी आर करना पड़ जाएगा। वी आर क्या बता रहे हैं, आर के बीच वोल्टा था। अब मैंने सिर्फ एक ही चीज क्यों लिया, क्योंकि यहां पर कोई अदर चीज जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो वी क्या बता रहा है, एक ही चीज की वोल्टता है, किसकी, आर की। और पिछली बार जब मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में, तो वहां वी आर वी सी वी एल करके बताया था, क्योंकि 3-4 चीजें अलग अलग जुड़ा था। तो अगर सब में वी बता दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसके बीच वोल्टता कौन है, इसलिए हमने क्या किया, एक ही जुड़ा है तो वी वोल्टता बता दी, चलेगा, वी आर भी चलेगा, गलत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या बताते हैं, कलांतर, क्या बताते हैं, कलांतर, कलांतर, कलाओं में अंतर, कलांतर किनके किनके बीच निकलता है, वोल्टता और धारा के बीच, यानी कि धारा और वोल्टता के बीच क्या निकालेंगे, कलांतर, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, वही है ना, मैं इसको अलग और बता दिया, कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर, धारा का कलांतर कितना है, देखो ओमेगा टी, देखो आई नॉट तो हमारा शिखर धारा हुआ, साइन उसका वैल्यू निकालना रहता है, ये ओमेगा टी क्या है, कला, ओमेगा टी ही क्या है, कला, पाई से दर्शाते हैं, इसे पाई से, तो ओमेगा टी माइनस वी का कलांतर, वी का कला क्या है, ओमेगा टी, वी का कला ओमेगा टी, कटेगा क्या, तो फाई कितना डिग्री आया, तो कलांतर कितना मिला, बताओ। और मैं इसके पहले जो क्लास बताया था उसमें 7 परिपथ के बारे में बताया था, वहां आर परिपथ में साफ साफ कहा था धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। अब बनाएंगे इसके सभी आरेख, आरेख को सबसे पहले नहीं, ये धारा निकल गया, वोल्ट, एक चीज और बता दूंगा, प्रतिघात या प्रतिबाधा, प्रतिघात या प्रतिबाधा, चलो ऐसे बताओ, प्रतिबाधा बताते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, देखो अब प्रतिबाधा हम क्या जानते हैं, 2 या 2 से अधिक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, लेकिन यहाँ तो एक के द्वारा ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अपन प्रतिबाधा के रूप में एक चीज बता देंगे सीधा, शिखर को, वी बटे आई नॉट, आर, आर बराबर जानते हो वी बटे आई होता है, हमने सिर्फ नॉट लगा दिया तो वही प्रतिबाधा बन जाएगा, समझ में आया, शिखर धारा कर दिए तो क्या बन गया, प्रतिबाधा, शिखर धारा और शिखर वोल्टेज, यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बनाएंगे क्या चीज, कला आरेख को, यहां बता देता हूं, क्यों अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या गजब है लाइन खींचे रे, आगे रख, आगे रख, क्या बताना है, कला आरेख, कला आरेख, कला आरेख, कला आरेख मतलब फेज डायग्राम, कला आरेख मतलब फेस डायग्राम, ये चित्र मिटा दूं, चित्र मिटा देता हूं समझ जाओगे, मिटा दें, सरल है चित्र तो, कला आरेख, देखो वोल्टता और धारा दोनों के बीच बताना है, कर लो अभी बताऊंगा मैं, ये होगा हमारा वोल्टता का समीकरण, v इस तरफ जा रहा है और मैं बताया था वोल्टता के पीछे पीछे कौन चलता है, करंट, धारा, तो इसी के पीछे कौन आएगा, धारा, लेकिन दोनों कौन सी कला में है,
समान कला, दोनों की कला क्या है? समान। इसका भी कला ओमेगा टी और इसकी भी कला ओमेगा टी, तो दोनों की कलाएं क्या है? समान। तो देखो दोनों की कला क्या है? समान, एक ही दिशा में जा रही है, तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? ये हो गया हमारा V और ये I, बन गया क्या चीज? कला आरेख। कला आरेख समझ में आया? V के ही पीछे में कौन चल रहा है? I। अब क्या बचा? फेजर आरेख। क्या बचा? फेजर आरेख। फेजर आरेख, फेजर आरेख बनाते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये अपन बना देते हैं इधर I और इधर B, I और B। वोल्टता और धारा को कलांतर सहित घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करना। वोल्टता और कलांतर को, वोल्टता और धारा को कलांतर सहित घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? फेजर आरेख। किसको किसको व्यक्त करेगा? वोल्टता और धारा को कलांतर सहित। तो ये हो गया हमारा वोल्टता का समीकरण। अब बताओ कलांतर सहित, कलांतर कितना डिग्री बना? 0 डिग्री, तो इसी के बीच में कौन चलेगा? धारा। ये हो गया हमारा I। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या मिला अपने को? I और ये V। तो ये V नॉट मतलब वोल्टता का शिखर मान और ये I नॉट मतलब धारा का शिखर मान। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इसको मान सकते हैं ये x अक्ष और ये y अक्ष। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो फेजर आरेख में मैंने साफ साफ बताया था वोल्टता और धारा को, वोल्टता और धारा को कलांतर सहित घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करना। हो गया V नॉट और I नॉट। अब यहाँ पर कलांतर तो है ही नहीं, कलांतर कितना डिग्री है? 0 डिग्री, तो वोल्टता की ही लाइन में क्या मिलेगा? धारा मिलेगा, क्योंकि कलांतर तो वहां बन ही नहीं रहा है। मान लो कलांतर निकल जाता 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 60, 70 जो भी है, तो ये इसी लाइन में मिलता क्या? थोड़ा सा झुकाव हो जाता। जैसे मान लेते हैं 90 डिग्री मिल जाता, तो ये हो गया हमारा वोल्टता का, तो इधर क्या बनता? I का। कलांतर क्योंकि 90 डिग्री मिला और यहाँ 0 डिग्री है, मतलब इसमें वोल्टता तो इसी में धारा। समझ में आया लाइन? क्लियर हो गया? क्या क्या आरेख पढ़े? कला आरेख, फेजर आरेख, एक बचा लास्ट तरंग आरेख। तरंग आरेख बनाना है। तरंग आरेख सबसे पहले ये हमने बना दिया V और I के लिए कुछ ग्राफ। ये हो गया, देखते हैं किसके किसके बीच बनाना है? वोल्टता और धारा के बीच, वोल्टता और धारा के बीच। इस तरह से चलेगा क्या? इसको पहले ही जान चुके हैं। आ गया यहां तक? ठीक है। अब एक होगा प्रत्यावर्ती वोल्टता और एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा। बताओ दोनों समान कला में है कि अलग अलग? समान कला में। समान कला मतलब एक ही जगह से निकलना चाहिए, तो यहां से क्या आएगा हमारा? I धारा। क्या होगा? I धारा। वोल्टता के पीछे पीछे कौन चलता है? धारा, तो इसलिए उसको इस तरह से बना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये इधर से आएगा, कहां चला गया? समझ में आया? तो अब बताओ ये हमारा किसका समीकरण? प्रत्यावर्ती वोल्टता और ये प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों के भी शिखर मान बताएंगे। ये किसका शिखर मान? ये वोल्टता का शिखर मान। यहां किसका शिखर मान? धारा का। इस जगह किसका शिखर मान? धारा का, यानी कि यहां दर्शा देता हूं I नॉट और V नॉट। समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे पहले क्या जाने? ऐसी परिपथ जिसमें आर है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण जानते हैं। इसकी मदद से हमने क्या निकाल दिया? धारा का समीकरण। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर? उसके बाद हमने क्या निकाल दिया? कला। देखो ये भी, इसका भी कला ओमेगा टी, इसका भी कला ओमेगा टी। तो बताओ कोई अंतर मिल पाया क्या? सेम टू सेम तो है। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, कला कितना निकला? 0 डिग्री। प्रतिबाधा बता दिए, शिखर मान मतलब V नॉट बटे I नॉट, वही हो गया हमारा प्रतिबाधा। उसके बाद क्या बना दी हमने? कला आरेख फेज डायग्राम। देखो दोनों में आयाम कितने, कला कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो जिस दिशा में वोल्टता चलेगा उसी दिशा में धारा भी चलेगा। तो ये आ गया वोल्टता के पीछे पीछे ही कौन चला? धारा। वैसे ही फेजर आरेख में बताया था, जो V और I को घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करे कलांतर सहित। कलांतर सहित तो हमने ये ले दिया कलांतर। कलांतर कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री। कलांतर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ तो कोई कोण नहीं बन रहा है, निष्कोण है, तो 0 डिग्री। ये हो गया हमारा I का और ये V का। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या बनाया? तरंग आरेख। तरंग आरेख में क्या जाने? ये नीला वाला लाइन किसका है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का, और जो ब्लैक वाला लाइन है ये प्रत्यावर्ती धारा का। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया पूरा चीज? ठीक, इतना बस बनाना था अपने को ऐसी परिपथ जिसमें आर है। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, विशुद्ध ऐसी परिपथ जिसमें आर है उसका वर्णन कीजिए करके। हमें कुछ टॉपिक देगा, ऐसी परिपथ जिसमें आर मौजूद है या आर उपस्थित है, उसके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो वहां हमें 3 चीज बस देगा लिखने के लिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता, धारा, वो तो खैर एक में ही आ जाएगा। धारा के तो V और I अलग अलग नहीं बनाएगा, प्रत्यावर्ती धारा बोलेगा एक, तो निकाल देंगे I। उसके बाद कलांतर, फेजर आरेख, तरंग आरेख या कला आरेख, 5-6 चीज पढ़े, उसमें से कोई 3 आएगा, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो 3 कौन सा है, तो पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब पेपर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि वहां तो देंगे। मान लो दे देते हैं धारा का समीकरण निकालिए तथा कलांतर लिखिए और कला आरेख बनाइए, तो हम सिर्फ कला आरेख तक स्टॉप कर देंगे। फेजर आरेख और तरंग आरेख नहीं बोला है तो उसको नहीं बनाएंगे। मान लो कोई सेट में ऐसे आ सकता है, कला आरेख बनाने नहीं बोला, तरंग आरेख बनाओ बोल दिया, तो किसको बनाएंगे? तरंग आरेख। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक हो गया। बस आज क्लास में इतना ही, बाकी अपन इसके बाद वाला ऐसी परिपथ जिसमें सी लगा हो उसको कल देखेंगे। क्लियर हुआ? तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए कल के लिए इसको प्रैक्टिस करके आओ।